सो हेलो एवरीवन, होप आप सभी वेल एंड गुड है एंड सेफ है। मैं प्रियंका वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। ये बाहर जो शोर हो रहा है इसे इग्नोर करना प्लीज़, सॉरी फॉर दिस। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टिल लाइफ और साथ ही वैल्यू स्केल को भी। किस तरीके से स्टिल लाइफ की आउटलाइनिंग करी जाती है और साथ में वैल्यू स्केल को किस तरीके से बनाया जाता है और उसे किस तरीके से फिल करा जाता है, इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से हम वैल्यू चार्ट का यूज़ करके किसी भी ड्राइंग में उसमें वैल्यू फिल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग ही स्टिल लाइफ को सेट करा है। स्टिल लाइफ को सेट करने में मैंने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें ली हैं और इन्हें आगे पीछे थोड़ा सा करके जिस तरीके से मुझे ये ठीक लगा मैंने उस तरीके से इन्हें सेट करा। और अब मैं हर चीज़ को एक दूसरे से मेज़र कर रही हूँ और एक नॉर्मल सी मार्किंग कर रही हूँ ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि हर चीज़ इतने एरिया में आनी है। पेंसिल की हेल्प से थोड़ा सा दूर जाके मेज़रमेंट कर रही हूँ कि ये चीज़ इतनी आएगी और उसका 3 गुना करके उसे ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे बेसिक बाउंड्री मिल रही है अपनी स्टिल लाइफ ड्राइंग की, मार्किंग कर रही हूँ और बस इस वक्त मेरा ध्यान मार्किंग में है। और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे मार्किंग मिलती जा रही है मैं उस हिसाब से इसे ड्रॉ कर रही हूँ। जब भी हम स्टिल लाइफ ड्राइंग करते हैं या फिर कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो हमारा मोस्टली ध्यान जो है डिटेलिंग वर्क की तरफ जाता है। यहाँ पर मैं डिटेलिंग वर्क छोड़कर सिंपल सी ड्राइंग कर रही हूँ। यहाँ पे बस मैं अपना मेज़रमेंट चेक कर रही हूँ कि जो भी चीज़ जिस वक्त जहाँ पर आनी चाहिए उसी जगह पर है कि नहीं है, बस प्लेसिंग चेक करनी है। स्टार्टिंग में जब भी आप स्टिल लाइफ ड्राइंग करते हैं तो वहाँ पर आपकी प्लेसिंग परफेक्ट होनी चाहिए, उसके बाद आता है ये डिटेलिंग वर्क। यहाँ पर मैं कैमरे को ऑन करना भूल गई थी तो जो भी बीच का पार्ट था वो स्किप हो गया है। यहाँ पर मैंने आउटलाइनिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं थोड़ा बारीक बारीक सा मेज़र कर रही हूँ, जो जहाँ पर भी मुझे गलती लग रही है मैं वहाँ पे ठीक करती जा रही हूँ साथ साथ। जब हम किसी चीज़ को लाइव ड्रॉ करते हैं तो जिस तरीके से हम मूव होते जाते हैं साथ साथ उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज होता जाता है। तो ये बिग डिफरेंस है जब हम किसी इमेज के थ्रू ड्रॉ करते हैं और लाइव स्केचिंग करते हैं। आउटलाइन होने के बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है वैल्यू जज करने का या फिर वैल्यू फिल करने का। किस तरीके से हम किसी भी ड्राइंग में वैल्यू जज करते हैं और फिर उसे फिल करते हैं। यहाँ पर जो मेन रोल प्ले करता है वो है वैल्यू स्केल की। वैल्यू स्केल के बेस पर ही हम किस तरीके से वैल्यू जज कर पाते हैं, कहाँ पर कौन सा कितना डार्केस्ट पार्ट है और कितना लाइटेस्ट पार्ट है, ये सब चीज़ें वैल्यू स्केल के थ्रू ही हम देख सकते हैं। तो इस वैल्यू चार्ट में मुझे कहीं कहीं पर मिस्टेक लग रही थी कि यहाँ पे डार्केस्ट कुछ ज़्यादा हो गया, डार्क पार्ट ज़्यादा हो गया। तो जो भी हम शेड बनाते हैं वहाँ पर पूरी शेड, वो जो पूरी शेड है, अगर मैं 5 नंबर की शेड बनाती हूँ तो वो पूरी जो उसका पूरा बॉक्स है शेड का वो पूरा एक जैसा होना चाहिए। कहीं पर लाइट है कहीं पर डार्क है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये गलती नज़र आ रही थी, इसे मैं साथ साथ ठीक कर रही थी। इसके जब हम वैल्यू स्केल बनाते हैं तो वहाँ पर एक बात ध्यान में रखी जाती है कि हमें डार्क से एकदम लाइट पर जाना है और जो लाइटेस्ट पार्ट है वो शीट से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट पार्ट जो सबसे लास्ट लाइट पार्ट होगा वो शीट ही होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ तो यहाँ पे जो 10 वाला पार्ट है ना वो एकदम लाइटेस्ट पार्ट है, वहाँ पे मैंने कोई पेंसिल यूज़ नहीं करी है। तो वो सबसे लाइट पार्ट है और जो पहले नंबर की शेड है वो सबसे डार्केस्ट पार्ट है इस वैल्यू स्केल का। डार्क से कितना लाइट जा सकते हैं ये आपके ऊपर है, उसके बीच में आप कितनी शेड्स डाल सकते हैं वो भी आपके ऊपर है। बट इतनी शेड्स ज़रूर रखना अपने वैल्यू चार्ट में कि जब आप किसी इमेज में वैल्यूज़ फाइंड करें तो ईज़िली आप उसे फाइंड कर सके और वैल्यू स्केल की हेल्प से उसे ईज़िली प्लेस कर सको अपनी ड्राइंग में। जब भी आप वैल्यू स्केल को फिल करें तो एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जब आप डार्केस्ट पार्ट से लाइटेस्ट पार्ट पर जाते हैं तो हर शेड को लाइट करते हुए आना है आपको और इस प्रोसेस में हर शेड एक दूसरे से अलग हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। जब भी हम वैल्यू स्केल को ड्रॉ करें तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहें और पेशेंस के साथ ड्रॉ करें। एक ही दिन में ज़रूरी नहीं है कि आप इसे कंप्लीट करो, धीरे धीरे भी कंप्लीट कर सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।
अगर इस वैल्यू स्केल को आप बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हो तो ये मत समझना कि आपने बहुत जल्दी कर लिया, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं अभी भी, इसलिए आपने उन मिस्टेक्स को इग्नोर करते हुए उसे कंप्लीट करा है। आपका फोकस इस बात पे बिल्कुल भी नहीं था कि मिस्टेक्स कितनी हो रही है, बल्कि इसको कंप्लीट करने में था आपका फोकस। तो टाइम लगाओ इसमें, और जब एक बार ये बन जाए तो इसे बार बार चेक करो और अपनी गलतियाँ ढूंढने की कोशिश करो। और ये भी हो सकता है कि आपको पहली बार में इसमें कोई गलती ना दिखे, लेकिन जैसे जैसे आप बार बार देखेंगे तो आपको बीच बीच में इसमें गलतियाँ आएंगी, दिखेंगी, और आप उसे करेक्ट करते चले जाओगे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मुझे भी पहली बार में कोई गलती नहीं दिखी थी। अब मैंने जब इसे दोबारा देखा तो मुझे जो गलतियाँ दिख रही हैं साथ साथ मैं उन्हें ठीक कर रही हूँ। तो ये प्रोसेस है इस वैल्यू चार्ट को तैयार करने का। सो होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और डीपली कवर करेंगे हम वैल्यू स्केल को। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।